जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं कैसे मैंने एसएससी जीडी 2021 को क्वालिफाई किया हूँ और आज मैं बीएसएफ बना हूँ। इसी तरह आप लोग भी तैयारी करके ज़रूर कोई एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने 10th कब किया था। 10th मैंने 2018 में किया। उसके बाद मैंने आईटीआई किया। 10th के बाद आईटीआई किया, जो कि मेरा सेशन 2018 से लेकर 20 के बीच था, और जो कि कोरोना के चलते 2020 में क्लियर ना हो करके 2021 में फाइनल हुआ। थोड़ा डिले हुआ लेकिन 2021 में क्लियर हुआ। इस बीच मैंने सोचा कि कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, जो कि मेरे आईटीआई में जो टीचर लोग थे वो भी खुद कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे और मैथ रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ाया करते थे, और उनका भी सिलेक्शन हो गया पिछले बार 2018 में। और उन्हीं लोगों की बदौलत, उन्हीं लोगों से मैथ और रीजनिंग पढ़ के मेरा भी सिलेक्शन हो गया है 2021 एसएससी जीडी में। तो मैंने बात करता हूँ कैसे मैंने मैथ को पढ़ा था और कैसे रीजनिंग को पढ़ा था, कैसे हिंदी को पढ़ा था, कैसे जीके को पढ़ा था। उसी तरह बिल्कुल आप लोग भी पढ़ करके 2022 में सिलेक्शन ले सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं मैंने कैसे पढ़ाई किया था। तो वहीं आईटीआई में मैंने मैथ सर से पढ़ा था, जो चैप्टर सर पढ़ाते थे। उसके बाद आने के बाद पढ़कर वहाँ से आने के बाद रूम पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते थे, और जो आर.एस. अग्रवाल का नवनीत अंकगणित होता है वहीं पढ़ाई होता था, और खुद उसी से पढ़ते थे और हम लोगों को भी पढ़ाते थे। और इसी तरह करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। उसके बाद खुद से एक बार अपने से पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। रीजनिंग को भी कंप्लीट किया। रीजनिंग तो जिधर से मिल जाता था उधर से पढ़ लेते थे। रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं था, ऐसे जिधर से मिल गया उधर से पढ़ लेते थे। और उसके बाद बचा हिंदी। तो हिंदी तो मैंने किसी बुक से पढ़ा ही नहीं, केवल मॉक टेस्ट बनाया, उससे ही हिंदी पढ़ा। और जीके भी किसी बुक से नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा कभी कभार लूसेंट से पढ़ लिया करते थे। ऐसे जीके तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए। उसके बाद जब पूरा पढ़ लिए, सिलेबस समाप्त हो गया लगभग, उसके बाद अब सोचे कि प्रैक्टिस सेट लगा लूँ। प्रैक्टिस सेट लगाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ, और जो टेक्स्ट बुक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मैंने परचेज़ किया। उसके बाद मैंने पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था तो मेरा नंबर 70 आया था। 100 क्वेश्चन का था। प्रीवियस ईयर 2018 वाला लगाए थे, जिसमें 70 मेरा सही हुआ था और 30 रॉन्ग हुआ था। इस कारण मेरा रॉ स्कोर 70 ही था। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा तैयारी तो लगभग ठीक ठाक ही है, इसी तरह आगे भी प्रैक्टिस से जारी रखेंगे तो और स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसी तरह मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। और जहाँ तक बात की, मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी। बची जीके को तो मैंने जो टेस्ट देते थे उसी से पढ़ते थे, बाकी अदर से नहीं पढ़ते थे। बस शॉर्ट वीडियो देखते थे करंट अफेयर्स का, और कभी कभार क्रेजी जीके ट्रिक्स जो जीके पढ़ाते हैं उनसे पढ़ते थे। अब बात करते हैं, मैंने शुरुआत से ही रनिंग भी किया और पढ़ाई भी किया, दोनों एक साथ किए। रनिंग भी करते थे, बाकी टाइम उसके बाद आने के बाद पढ़ते भी थे। जैसे बात करें, सुबह 4 बजे जग जाते थे, उसके बाद रनिंग करते थे। रनिंग करने के बाद 6 बजे तक आते थे, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेते थे। फिर रेस्ट लेने के बाद 7 बजे से लगभग पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। 7 से 7:30 तक करंट अफेयर्स का वीडियो देखते थे, पढ़ते थे। उसके बाद 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, यानी 90 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, उसको लगाते थे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस होना था, सही हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, उसका एनालिसिस करते थे। लगभग 9:30 तक एनालिसिस करते थे। उसके बाद 1-1.5 घंटे नहाते खाते पीते हो जाता था। 11 लगभग बज ही जाते थे। 11 से 12 तक फिर जो प्रैक्टिस सेट लगाते थे उसका मैथ होता था, रीजनिंग होता था, उसको देखते थे और सॉल्व करते थे। और इसके बाद फिर लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सो जाते थे, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, और भी जो उसमें 3 बजे से लेकर 4 बजे तक क्रेज जी के ऐप से, यानी यूट्यूब चैनल है, उनसे जीके पढ़ते थे। ऐसे तो जीके पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी जीके को पढ़ते थे। बिना जीके पढ़े तो काम होगा नहीं, इसलिए पढ़े। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ते थे। फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रेस्ट करते थे, घूमते फिरते खाना पीना खाते थे। उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक फिर पढ़ने बैठ जाते थे। और 6 बजे से 9 बजे तक जो टेक्स्ट बुक का ऐप था, उसे चैप्टर वाइज टेस्ट था,
जो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, यानी चैप्टर वाइज टेस्ट होता था, सबका अलग अलग टेस्ट देते थे और देखते थे कि इसमें कितना स्कोर अच्छा आ रहा है। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो ठीक था, पर जीके में तो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए जीके पर थोड़ा और ध्यान दे देते थे उस समय के बीच। और इसी तरह आगे भी पढ़ते पढ़ते काफ़ी स्कोर अच्छा आने लगा। मॉक टेस्ट में 70-75 यानी 70 प्लस ही आता था हमेशा, आने लगा। इस तरह पढ़ाई करते गए और फाइनल स्कोर मेरा SSC GD 2021 का एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा फाइनल स्कोर यानी 70 था ही, 69.675 था, यानी अबाउ 70 था। और तैयारी तो अच्छी थी ही, इसी कारण से SSC GD 2021 में सिलेक्शन ले लिए हैं। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई कीजिएगा, तो SSC GD 2022 में आप लोगों का भी सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कैसे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मेरा डेली रूटीन यही था, इसी तरह पढ़ाई करते थे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।